आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की रिएक्शंस याद नहीं हो रही है? मेरे टाइम पे मुझे भी ये चैप्टर बहुत ही बकवास लगता था। मुझे लगता था कि इस चैप्टर से बुरा कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। क्यों? एक तो इसको समझना इतना मुश्किल है, दूसरा इसकी रिएक्शंस इतनी लेंदी है, इतनी बड़ी है, इसमें कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कब क्या हो रहा है, पूरे दिमाग में फ्यूजन हो जाता था। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत ले, बिल्कुल चिल हो जाए, एक कॉपी ले, एक पेन ले और मेरे साथ बैठ जाए। आज मैं आप लोगों को सारी ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने अपने टाइम पे यूज करी थी, जिसकी वजह से मेरे साइंस में 90% एंड अबव में आए थे, और आप लोगों के भी गारंटी है कि 90% एंड अबव आएंगे अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की रिएक्शंस अच्छे से समझ ली और प्रैक्टिस कर ली। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन जैसे कि आप लोगों को नाम से ही समझ आ रहा है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज का बर्न होना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग सारे कार्बन से रिलेटेड, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेन, मीथेन, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इनके साथ जो भी रिएक्शंस हो रही है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी आती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में जैसे आप लोगों को नाम से समझ आ रहा है, कंबशन मतलब किसी चीज का बर्न होना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज का बर्न होना इज कंबशन। तो हम लोग पहले देखते हैं सबसे ईजी, कार्बन। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंबशन होना, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और हीट एंड लाइट रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीथेन, CH4। पहले भी आप लोगों को बताया था मैंने, CH4 मीथेन होता है। मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस वो वाटर देता है और हीट एंड लाइट रिलीज करता है। फिर हम लोग आते हैं CH3CH2OH। CH3CH2OH, OH आप लोगों ने सबसे पहले पीछे वाला ग्रुप देखते हैं। आप लोगों को अगर नेमिंग अच्छे से आती है तो आप लोगों को पता होगा ये कौन सा कंपाउंड है। सबसे पहले हम लोग पीछे वाला ग्रुप देखते हैं, कौन सा कंपाउंड है ये। OH मतलब ऑल ग्रुप है। ठीक है, कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 and 2, मिथ इथ, तो ये है इथेनॉल। इथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये भी क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। किसी का भी कंबशन हो रहा है, हीट एंड लाइट निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगी। सिर्फ कार्बन, जब अकेला कार्बन होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अल्कोहल, ऑक्सीडेशन में हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल्स और ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे चेंज करते हैं? हम लोग क्या करें, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप से हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन से। कैसे? अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन पे, यहाँ लिखा हुआ है इथेनॉल, CH3CH2OH। CH3CH2OH को हम लोग क्या बना रहे हैं? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, CH3COOH। ठीक है, ये कैसे फॉर्मेशन होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलिन KMnO4 एंड हीट। ठीक है, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड हीट। इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में होता है ये। ठीक है, किसी एक की प्रेजेंस में, इन दोनों की प्रेजेंस से होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसमें? इथेनॉल में। जब इसमें एक और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ये देखो ना, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो रहे हैं ना, तो क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन रिएक्शन किस लिए होती है? किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। उनको जब हमें सैचुरेटेड बनाना है, या एल्कीन या एल्काइन को जब हमें एल्केन में फॉर्म करना है, तो हम लोग एडिशन रिएक्शन करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सपोज आप लोगों को कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जब आप लोग कैटलिस्ट मिलाते हो, निकल कैटलिस्ट एंड H2 मिलाते हो एट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाता है? ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। देख रहे हो ना आप, यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया है और ये सिंगल बॉन्ड आ गया है। सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन में होता क्या है। बाकी आप रिएक्शन लिखोगे तो आप लोग खुद कर लोगे उसको। एडिशन में आप लोगों ने क्या देखा कि कोई भी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन जाता है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हटके सिंगल बॉन्ड बन जाता है, तो आप लोग उसको सिंगल बॉन्ड बना दोगे। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड था, इसकी जगह आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे H ऐड हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन नाम से समझ आ रहा है आप लोगों की, सब्स्टिट्यूशन पे कोई टीचर आई, मतलब आपका जो ओरिजिनल चीज है उसको रिप्लेस कर देना। ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ द अनदर एटम। ठीक है, क्या करता है ये? एक टाइप ऑफ एटम को रिप्लेस करके कुछ और ला देता है उसकी जगह। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मिथेन में जब हम लोग क्लोराइड मिला रहे हैं, क्लोरीन मिला रहे हैं, Cl2 मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और यहाँ पे खुद अटैच हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? CH3Cl बन रहा है और HCl गैस रिलीज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये होता है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है, और HCl गैस रिलीज कराता है। अब हम लोग देखते हैं दो बहुत कमर्शियली इंपॉर्टेंट आप लोगों के कार्बन कंपाउंड। पहला है इथेनॉल, दूसरा है इथेनोइक एसिड। इन दोनों की रिएक्शंस, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये सब आप लोगों को अच्छे से याद करनी पड़ेगी। रिएक्शंस मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे होती है।
इथेनॉल, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, या फिर अगर इसको एक्सपैंड करके लिखे तो CH3CH2OH। ये केमिकल कंपाउंड को अगर आप इस तरह से लिखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। HC डबल बॉन्ड ये हो गया। अगर आप इसको केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपैंड करके तो ऐसे लिखा जाता है। इसकी पहली रिएक्शन होती है रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है, इथेनॉल की रिएक्शन विद सोडियम। ये हम लोगों ने इथेनॉल लिख दिया, CH3CH2OH प्लस सोडियम 2Na। जब इसको ऐड करते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता, H2 आप लोगों का रिलीज हो जाता है। तो अब आप लोग ये देखो, यहाँ पे एक H है, ठीक है, आप लोगों को H2 रिलीज करना है, आपने H2 रिलीज कर दिया, बचा जो भी होगा वो आप लोगों को लिख देना है। जैसे CH3CH2O, ये H यहाँ से चला गया तो क्या बचा, Na, तो क्या आ जाएगा आपका सोडियम इथॉक्साइड, क्या सोडियम इथॉक्साइड, क्या आ जाएगा आप लोगों का सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, CH3CH2ONA, और H2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन जैसे नाम से समझ आ रहा है कि वाटर का रिमूवल, तो मतलब बाय प्रोडक्ट एक तो इसका वाटर है, ठीक है, वाटर रिमूव करके जो भी बचा वो आपको लिख देना है। जैसे कि देखो इथेनॉल, इसका डिहाइड्रेशन होता किसकी प्रेजेंस में, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एट टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस। यार ये आप लोगों को कैटलिस्ट के नाम या किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ये आप लोगों को लिख के जितना लिखोगे ना उतना आप लोगों को मेमोराइज हो जाएंगे, तो लिखो और प्रैक्टिस करो। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप लोगों का डिहाइड्रेशन होती है। क्या होता है, इथेनॉल में से वाटर रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीज होने के बाद ये क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है, ठीक है। देखो इसमें से अगर आप लोग ये H रिमूव कर दो, इसमें से एक H रिमूव कर दो तो ये H2 और ये O रिलीज हो गया, ठीक है, OH प्लस H, ये H2 रिलीज हो गया, बचा आपका क्या, CH2 यहाँ बच गया, CH2 यहाँ बच गया, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इथीन बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं इथेनोइक एसिड पे। ये भी आपका कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CH3COOH से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ठीक है, CH3COOH जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, देखा था इथेनॉल में हम लोगों ने सोडियम से रिएक्शन किया था इथेनॉल का। अब हम लोग इसका करेंगे, इथेनोइक का सोडियम से रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या बन रहा है हमारा, CH3CONA और H2 गैस आपकी रिलीज हो रही है, यहाँ से H आपका हट गया और ये Na यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो CH3CONA आपका बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही है जब हम लोग इसका सोडियम से जब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। सेम देखो ये भी सेम है ऑलमोस्ट, और ये देखो तो आप ये भी सेम है, दोनों में H2 गैस रिलीज हो रही है। सोडियम से जब भी इथेनॉल का इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो ही रही है, ठीक है। उसके अलावा जो भी बची हुई चीजें हैं वो लिख देना, जैसे इसमें CH3CH2O था, इसमें क्या है CH3COONA, बस Na अटैच हो जाएगा उसमें। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद अ बेस। जब हम लोग CH3COOH का रिएक्शन बेस से करा रहे हैं, बेस हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, NaOH से जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं इथेनोइक एसिड का, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, सोडियम एसिटेट CH3COONA और H2O वाटर रिलीज हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पे। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से ईस्टर फॉर्मेशन, यही एस्टरिफिकेशन होती है। हम लोगों ने क्या दो एसिड और अल्कोहल पढ़े, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। अगर हम लोगों ने यहाँ इथेनॉल ले लिया और इथेनोइक एसिड ले लिया तो उसके फॉर्मेशन से ईस्टर बनता है। ईस्टर क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में। ये आपका क्या है, इथेनोइक एसिड, ये हमारा इथेनॉल है। मैंने इसको C2H5OH लिखने की जगह इसको उल्टा लिखा है, क्यों लिखा है अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इसमें क्या होता है, एस्टरिफिकेशन में वाटर रिलीज होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने वाटर कैसे रिलीज करा है, ये देखो, ये क्या है, 2H और O, ये जो बॉक्स में आप लोगों को दिख रहा है ये 2H है और O है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2O। इसके अलावा जो भी बचा उसको आप लोगों को अटैच कर देना है। इसके अलावा क्या बचा, CH3COO और यहाँ से क्या बचा, C2H5, तो आप लोगों का ये अटैच हो जाएगा, CH3COO C2H5, ये आप लोगों का ईस्टर, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। ये ईस्टर फॉर्मेशन है या एस्टरिफिकेशन है। ये भी किसके प्रेजेंस में होती है, हॉट, ये भी प्रेजेंस में होती है आपकी, ये किसके प्रेजेंस में होती है, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब हम आते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन पे। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, सो फॉर्मेशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ईस्टर लेते हैं या इथाइल एसिटेट लेते हैं, ठीक है। यही ईस्टर अगर आप देखो हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग NaOH ऐड कर देते हैं, ठीक है। NaOH ऐड करने के बाद क्या होता है, एक तो उससे इसको अगर आप बीच से डिवाइड कर दो, जैसे आप लोगों ने इसको यहाँ से बीच से डिवाइड कर दिया ईस्टर को अपने, ठीक है, बीच से डिवाइड करने के बाद एक आपके पास आया CH3COO, दूसरा आपके पास आया CH2CH3। अब कुछ नहीं होगा, NaOH का Na एक के साथ अटैच हो जाएगा और OH एक के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका CH3CH2OH और CH3COONA। आगे मूव ऑन करते हैं, लास्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है, आपका इथेनोइक एसिड जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CH3COONA दे रहा है, वाटर दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। सिमिलरली अगर ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सेम चीजें देता है, बस आप लोगों को इक्वेशन अपनी बैलेंस करनी पड़ेगी, आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी यही हो रहा है, इथेनोइक एसिड
सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलकर CH3COONA वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। इसी के साथ आप लोगों की केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस कवर हो गई हैं। अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई हो आप लोग इस वीडियो को वापस देखें, जितना हो सके लिख के प्रैक्टिस करें। मैं बार बार बोल रही हूँ लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने भी कम से कम नहीं तो रिएक्शन 10-20 बार जब नोटबुक में लिखी तब जाके मेरे दिमाग में बैठी कि किसके साथ क्या मिलाने से क्या निकल रहा है। वो चीज़ जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे और पेपर में कहीं ना कहीं आप लिखते वक्त वो फ्लो नहीं बनेगा आपका। अगर आप लोगों को याद रहेगी ना तो फ्लो में आप लिख पाओगे, कहीं भी आप अटक गए तो वो रिएक्शन पूरी खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार आप लोग इसको लिखकर प्रैक्टिस करो। एक बार वापस इस वीडियो को देख लो आप लोग, अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है। इसी के साथ हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना। थैंक यू।